पल्लू लटकी गुरी का पल्लू लटकी। फ्रेंड्स, ये धुन सुनकर कोई भी अपना आप को नाचे बिना रोक नहीं पाता। हम लोगों ने भी बहुत डांस किया, बड़ा ही मज़ा आया। और जी अंकल तो जी पैसे वारे ही जा रहे थे, बड़ा ही मज़ा आया। और जी मेरे को एक गाना और याद आ गया, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। हमारे दूल्हे राजा बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मिनट मिनट पे डांस करे ही जा रहे थे। फ्रेंड्स, आज के दिन ये खुशी तो बनती है क्योंकि बहुत ही प्यारा दिन होता है और हमारे डैडी जी भी हमारे साथ है। डैडी जी को थोड़ी सी जिम्मेदारियां दे दी गई थी, तो जी डैडी जी ने संभाला हुआ था बैग। और यहाँ पर बड़े ज़ोरों शोरों से बारात निकल रही है और ये देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन लग रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा सीन है और ये है हमारे अंकल जी, इन्हीं के बेटे की शादी है। और फ्रेंड्स, एक कॉमेडी की बात और है, ये जो अंकल जी हैं ये भी मेरे स्वामी जी के फ्रेंड हैं। ये रिश्ता दो तरफ से है और ये भी हमारे फ्रेंड ही हैं। इनकी भी शादी जल्दी ही हम आपको दिखाएंगे, इनकी भी बारात में हम खूब नाचेंगे। और जी सारे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। रिद्धि सिद्धि ने तो बहुत ही जम के डांस किया। मैं और रिद्धि सिद्धि कोई भी मौका नहीं छोड़ते जी नाचे बिना। जी बड़ा मज़ा आ रहा था बारात निकाले हुए। अंकल जी कह रहे थे जी चलते रहो, चलते चलते नाचते रहो, लेकिन हम कहाँ चलने वाले थे। हमें तो लग रहा था कि जी ये मौका अब दोबारा नहीं मिलने वाला, तो जी आज ही कर लो जो करना है। फ्रेंड्स, नाचते नाचते पैर भले ही दुख गए थे। फिर हमने पीछे मुड़ के देखा जी हमारे दूल्हे राजा और हमारी घोड़ी कहाँ रह गई। फिर देखा जी हमारे स्वामी जी मोल भाव कर रहे थे ये बैंड बाजे वालों से, क्योंकि जो रथ ना आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, क्योंकि यही तो टाइम होता है इन लोगों का भी शगन लेने का। तो जी इनको शगन देकर जी घोड़ी आगे चली और मेरे डैडी जी भी देख रहे थे ये हो क्या रहा है। ये भैया कह रहे जी इतने में नहीं बात होगी जी, दूल्हा नहीं आगे बढ़ेगा जब तक हमें पूरा शगन नहीं मिलेगा। तो फाइनली उनको शगन लेके मेरे स्वामी जी दूल्हे को आगे लेके चले और मेरे स्वामी जी ने भी खूब जम के डांस किया। वैसे ही ये कम ही डांस करते हैं, आफ्टर ऑल इनके फ्रेंड की शादी थी तो इनका डांस करना तो बनता है। और ये सारी हमारी भाभियाँ हैं, दीदियाँ हैं और ये ब्यूटीफुल सी हमारी आंटी हैं। सबने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही जम के डांस किया। और ये जी मेरे स्वामी जी भी आ गए थे मेरे साथ डांस करने के लिए और हम चारों ने मिलके भी खूब ठुमके लगाए जी, खूब ठुमके लगाए। नाचते नाचते बारात कब बैंक्वेट पहुंच गई हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर भी हमारा बड़ा ही जोरों शोरों से स्वागत किया गया। और जी ये सारे हैं लड़की वाले और इस साइड हैं जी लड़के वाले। और जी बैंड बाजे वाले बजा बजा कर जी हमें नचा रहे थे। हमने बहुत जोरों शोरों से बारात चढ़ाई थी जी, लड़की वाले भी देखते रह गए थे। हमने खूब डांस किया। और जी फिर बारी आती है दूल्हे साहब को बग्गी पे से नीचे उतारने की। और ये इनके दूल्हे साहब के साले साहब हैं। इनमें कुछ रस्म होती है, साले साहब ही बग्गी पे से दूल्हे को नीचे उतारते हैं। और जी फिर कैमरामैन ने कुछ फोटोग्राफी करवाई, क्योंकि जी बग्गी पे दूल्हे साहब की कोई अच्छी फ़ोटो नहीं थी। तो जी कैमरामैन भी बहुत कुछ करवाते हैं, ऐसे पोज ले रहे थे जैसे बग्गी दूल्हे साहब ही चला के आया है। बड़ा ही मज़ा आ रहा था जी ये सीन देखने में। फिर जी जब दूल्हे की एंट्री होने वाली थी तो दूल्हे की एंट्री ऐसे ही कैसे हो जाए जी, हमने खूब नचा नचा के दूल्हे को और दूल्हे की एंट्री करवाई, सब देखते रह गए। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर जी बारी आती है दूल्हे साहब के तिलक की। जब एंट्री करते हैं ना दूल्हे साहब तो सारी साली साहिबा दरवाजे पर खड़ी हो जाती है अपना शगन लेने की। शगन लेने पर भी थोड़ी सी बहस होती है, ये भी मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है। थोड़ी सी बहस के बाद जी फाइनली एंट्री होती है, बड़ा ही मज़ा आया। सारी जो लड़की वालों के साइड से जो लड़कियां थी सबों ने खूब डांस कर कर के अपने जीजा जी का, अपने जो भी लगते हैं जी उनका स्वागत किया गया, बड़ा ही मज़ा आया। फिर जी हमने भी कीकली कर कर के दूल्हे साहब का स्वागत किया, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। लड़की वालों ने और लड़के वालों ने मिलकर धूम मचा दी थी जी, धूम। फ्रेंड्स, अगर बारात में धूम ना मचाई जाए तो बात ही क्या है। खूब अच्छे अच्छे से सबने डांस किया। फिर बारी आती है मिलनी की। तो यहाँ लड़की वालों ने बहुत ही अच्छे से सबको सम्मानित किया। मेरे स्वामी जी को भी गरम शॉल और ये एनवेलप शगन के लिफाफे बहुत ही कुछ मिला था और काफ़ी सम्मानित भी किया था लड़की वालों ने। फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैंने भी घूम घूम के काफ़ी रील्स बनाई थी। फ्रेंड्स, डाल नहीं पा रही क्योंकि शादी के बाद थकान बड़ी हो जाती है। अब बारी आती है दुल्हन की एंट्री की। हमारी दुल्हन बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। फ्रेंड्स, ये जो मोमेंट होता है, ये पल होता है ना, ये लड़का लड़की के लिए बहुत ही प्यारा पल होता है। दूल्हे की निगाहें तो दुल्हन पे से अपनी हट नहीं रही थी, और हटे भी क्यों, क्योंकि जी दुल्हन लगी इतनी प्यारी रही थी। और हम तो जी लड़के
लड़के वाले के साइड थे तो हम लोगों ने लड़की का बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। तो इस साइड थे लड़के वाले और दूसरी साइड थे लड़की वाले। अब तो जी हम दुल्हन को अपने स्टेज पे बुला रहे थे और बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही खुले दिल से हम अपनी दुल्हन का वेलकम भी कर रहे थे, क्योंकि दुल्हन का वेलकम करना तो बनता है। मेरी रिद्धि सिद्धि काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं थकी। आफ्टर ऑल उनके चाचू की जो शादी थी, फिर जी कैमरामैन टांगे उठा उठा के हमसे डांस करवा रहे थे। फ्रेंड्स, कैमरामैन ना बहुत ही फनी मोमेंट करवा देते हैं, लेकिन जब वीडियो फाइनली कंप्लीट होके आती है देखने में मज़ा बड़ा आता है। फिर जी दूल्हे ने हाथ पकड़ के अपनी दुल्हन को स्टेज पे बुलाया, फिर जी हुई जयमाला। जयमाला के समय दूल्हे ने पूरा ही सर दुल्हन के सामने झुका दिया, क्योंकि जी इसी से पता चलता है पूरी ज़िंदगी दूल्हा अपनी दुल्हन का कहना मानने वाला है। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमेशा इन दोनों की जोड़ी बनी रहे, हम सब की ब्लेसिंग इनके साथ है। फ्रेंड्स, कमेंट्स में इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं वो भी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। तो जी ये हो गई जी जयमाला, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फूलों से जयमाला हुई थी, क्योंकि जी इनकी ज़िंदगी में हमेशा फूलों की तरह खुशबू रहे और इनकी ज़िंदगी हमेशा महकती रहे। फिर जी हम क्यों पीछे रह जाएं, फिर मैंने और स्वामी जी ने मिलकर बनाई दोनों ने रील। हम दोनों कैसे लग रहे ये भी कमेंट में बता ही देना। उसके बाद जी कुछ हमने फ़ोटोग्राफी करी, ये भी जी हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स हैं जी। और जी मैंने तो घूम घूम के पूरे अपने लहंगे की लुक आपको दिखा दी है। फ्रेंड्स, ये लहंगा मुझ पर काफ़ी खिल रहा था। फिर बारी आती है डिनर की, तो सब ने दूल्हा दुल्हन के साथ बैठकर डिनर किया, पूरी फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, मैं तो पानी ही पिए जा रही थी, क्योंकि मैंने तो जी अपने देवर की शादी में डांस बहुत किया। आज मैंने सारे दिल खोल के अरमान पूरे कर लिए थे। और जी फिर डिनर करते करते मेरी दुल्हनिया बड़ी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराना तो बनता है, क्योंकि इस पल का इन दोनों को बहुत दिनों से इंतजार था। चलिए जी फ्रेंड्स, मिलवाती हूँ लड़की की फैमिली वालों से। ये है हमारी आंटी जी, और ये है हमारी दुल्हनिया की बहन, और ये है हमारे बहुत ही अच्छे अंकल जी। अंकल जी, कुछ कहना चाहोगे? खुश हो? बहुत बहुत सभी का धन्यवाद जिन्होंने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बच्ची को आशीर्वाद दिया, और डॉली जी का भी। अंकल जी ने तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी। फ्रेंड्स, फिर बारी आती है फेरों की। फेरे जी स्टार्ट हो गए थे, सारे साइड में बैठकर दूल्हा दुल्हन को देख रहे थे। फेरे हुए, मांग भरी गई, मंगलसूत्र पहनाया गया। फ्रेंड्स, व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर जी फाइनली विदाई का टाइम आ गया। ये मोमेंट मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि दुल्हन काफ़ी रो रही थी, लेकिन ये जो आंसू होते हैं ना, ये खुशी के आंसू होते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम अपनी दुल्हनिया को लेके जा रहे हैं अपने घर, और ये देखिए पीछे क्या चल रहा है, ये क्या है जी। हमारी दुल्हनिया अभी रो रही थी, लेकिन मेरे अक्कू ने दुल्हनिया को हंसा दिया। फ्रेंड्स, आज की शादी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और जी हम तारों की छाव में अपनी दुल्हनिया को अपने घर लेके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हंसते रहना है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग आपने बहुत इंजॉय किया होगा। जितना इंजॉय किया होगा उतने ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। इनको भी देख लो जी। तो जी बाय बाय कर दो जी, बाय बाय।